हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो 10 सितंबर 2020 को बीएचयू बीएससी मैथ्स का पेपर आया। और हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आंसर्स देने जा रहे हैं, जो एक आंसर के का काम करेगा भी आप लोगों को, और आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ही वीडियो है, तो मैथ्स के वो 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके आंसर्स आपको बताएंगे। हमने कोई भी एक रैंडम सेट लिया है, तो उन लोग के लिए अच्छा है जिनका यही सेट पड़ा होगा। बट बाकी वो लोग जिनका सेट कोई अलग होगा, लाइक बी या सी, तो वो लोग देख सकते हैं। क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उसको इधर उधर सफल करके ये लोग दे देते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेना। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं जिन लोगों का यही सेट है। तो दोस्तों आओ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका जो आंसर आया है आप लोग को दिख रहा है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 दोस्तों जरा इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 102 को आप लोग चैलेंज कर सकते हो, कॉज इसका जो आंसर आया था दोस्तों वो आ रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैं एक वीडियो निकालूंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जिनको चैलेंज करना चाहिए, और आज के ही आज मैं इसको उस वीडियो को भी निकाल दूंगा। बट अभी इसको आप लोग देखो, इसका आंसर आना चाहिए था मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही होते हैं। लेकिन इन लोगों ने, अब मुझे पता नहीं है कि ये लोग अपने आंसर्स में क्या निकालेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है। और जाहिर सी बात है लोगों को दिख भी रहा होगा कि एक तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अगर सही है तो हो सके वो लोग आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 निकालें। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है उनका तो मान लो एकदम सही सही है, बट इसके आंसर आने चाहिए मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को चैलेंज करना, और मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कैसे ये होता है। तो अभी मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ क्योंकि इसके आंसर्स मैं नहीं दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखो जरा, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया और इसका जो आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 104 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक इन्फिनिट सीरीज का क्वेश्चन आया और इसका जो आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, वो था 105। जरा देखो 105 आप लोग को दिख रहा होगा। 105 का दोस्तों जो आंसर आया है वो भी है बी ऑप्शन। ओके, 105 का भी आंसर जो है वो बी ऑप्शन था। 106 दोस्तों, 106 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर आया है डी। पी इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 इज आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था और कॉम्प्लेक्स कुछ दिए थे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। दोस्तों इसका जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉड जेड स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 108 दोस्तों, ये फंक्शन का क्वेश्चन आया जिसमें आपको बताना था कितने डिस्टिंक्ट फंक्शन हो पाएंगे, और जो इसका आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 सेट से क्वेश्चन आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो आंसर आया दोस्तों ये होगा बी ऑप्शन, दैट इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा, और दोस्तों इसका जो आंसर आया वो है डी ऑप्शन, दैट इज ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं। 111 जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 111 इज, देखो जरा आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सर्कल का क्वेश्चन था और इस सर्कल के क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। देखो जरा ये अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, और हम लोग इसको सॉल्यूशन जब निकालेंगे आज या कल में सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस क्वेश्चन को देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और इसका जो आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8:5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 लिमिट का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। इसका आंसर जो आया है वो है 1/a, दैट इज सी ऑप्शन।
114 अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी सीरीज के क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे इस बार, और इसका जो आंसर आया दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 16200। ओके दोस्तों 115 का जो आंसर आया था दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दैट इज 2 to the power 1/4 इंटू 4 to the power 1/8 इंटू 8 to the power 1/16 इंटू 16 to the power 1/32 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू आपको चाहिए थी और इसका जो आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 जो है दोस्तों, हाँ ये एपी से क्वेश्चन आया और इसका आंसर जो आया है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 117 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों, इसको तुम देख सकते हो, बाइनोमियल से भी कर सकते थे, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, दोनों के हिसाब से कर सकते थे, और इसका आंसर जो आया वो आया ऑप्शन नंबर 8 दैट इज 63। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, जो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी दैट इज DAINI। 119 आपके सामने दिख रहा है, 119 का जो आंसर आया है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दैट इज n इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर। दोस्तों 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120 का जो आंसर आया कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दैट इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पोलर फॉर्म पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया था, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, और 121 का जो आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 121, इसका जो आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आगे बढ़ते हैं 122। 122 आपको दिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा और इसका जो आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर सी π/4। आगे बढ़ते हैं 123, एक 123rd क्वेश्चन आपको दिख रहा है और दोस्तों ये 2 cos क्यूब थीटा नहीं है, 2 cos 3 थीटा है और इसकी जो वैल्यू आई है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे था 124 और 124 जो क्वेश्चन है दोस्तों 124, हाँ 124 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 124 का जो आंसर आया है वो है 4th ऑप्शन दैट इज 1/3। 124 का जो आंसर आया है दैट इज 1/3। 125 का जो आंसर है दोस्तों दैट इज सी ऑप्शन 2। वेक्टर का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, लाइक जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन आया सी। 126 3D का क्वेश्चन था, कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगानी थी आप लोगों को, सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करनी थी, और 126 का जो आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर बी लेमडा इज इक्वल टू 15। हाँ दोस्तों अब आ जाओ 127, जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा, जरा ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू y³ 3 प्लस c/y इन लोगों ने दिया है, लेकिन इन लोगों को देना चाहिए था x इज इक्वल टू y² 3 प्लस c/y। अगर ऐसा होता तो ये ऑप्शन वो सही रहता, इसलिए 127 को आप लोग बोनस करना, अरे सॉरी चैलेंज करना, जिससे ये बोनस हो जाए और सबको मार्क्स मिले, इसलिए अभी तक मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 128 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया और इसका जो आंसर आया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दैट इज 4e⁻³ प्लस 3e⁻⁻4y इज इक्वल टू 7। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 एरिया का क्वेश्चन आया। आपको पता है एरिया का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर में आता है, तो इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करके जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर आ रहा है 129 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे बढ़ते हैं 130 का जो आंसर आ रहा है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर 4 π/8 log 2 इज द राइट आंसर। देखो जरा डेफिनेट इंटीग्रेशन था। आगे बढ़ते हैं 131 दोस्तों, 131 जो क्वेश्चन है
उसको अगर हम लोग देखें, देखो आपके स्क्रीन पर 131 फिर से एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इन लोगों ने पूछा और 131 का जो आंसर आया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 132 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 132 का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं 133। हाँ 133 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन फिर से इन लोगों ने लिमिट से पूछा और जरा देखो दोस्तों इसका जो आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दैट इज 4 log 3 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से एक आईटीएफ का क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा 134। इसका जो आंसर आया दैट इज 118 डिवाइडेड बाई 125 और इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं 135। 135 का जो आंसर आया दोस्तों इट इज 10/29 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ 135। 136 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर आया इट इज ऑप्शन नंबर बी 1,1। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। और 136 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 137। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा 137 का जो आंसर आया है इट इज ऑप्शन नंबर डी 49। फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी से क्वेश्चन था, आपको सिर्फ मैक्सिमा निकालना था। 138 में दोस्तों ऑप्शन जो आंसर जो आया है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 आएगा। 139 फिर से सीरीज का क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर सिग्मा r इंटू r+1 इंटू r+2 इसकी वैल्यू बतानी थी। इसका जो आंसर आया इट इज ऑप्शन नंबर ए 1/4 n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 140 का जो आंसर आया है दोस्तों इट इज ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये तो आप डायरेक्ट लगा भी सकते थे, डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, तो इसको आप लोग याद भी कर लेना ताकि आगे के कोई भी पेपर आए उसमें आप लोग तुरंत से टिक मार सको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 141 क्वेश्चन पे। 141 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया है और इसका जो आंसर आया इट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2√2 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 142 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और आपको आंसर मिल जाता। आंसर है ऑप्शन नंबर डी π/6। आगे बढ़ते हैं 143। दोस्तों 143 का जो आंसर आया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये ज़्यादा ही टफ नहीं था बट इन लोगों ने वर्डिंग्स में देख के थोड़ा इसको टफ बना दिया। इसका जो आंसर आया वो है डी ऑप्शन ए इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं 144 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये जो लिमिट की वैल्यू पूछी गई है। और दोस्तों इसका जो आंसर आया है 144 का इट इज ऑप्शन नंबर बी 1/4। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं 145 का जो दोस्तों आंसर आया है इट इज़ अगेन ऑप्शन नंबर बी 5/3। 146 का आंसर जो आया है दोस्तों ये भी इसका भी आंसर जो है वो है बी ऑप्शन 1। ओके आगे बढ़ते हैं 147 वाले क्वेश्चन पे। 147 आप लोग देखो बहुत बड़ा सा इन लोगों ने दे दिया है ITF और आपको देख के थोड़ा सा डर भी लग गया होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में काफ़ी इजी है और 147 को जब सब सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 8/3। 148 क्वेश्चन को आप लोग देखो, इसको आप लोग देखो तो इसका आंसर जब आएगा तो आप लोग देखोगे इसका आंसर है नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, बाइनरी रिलेशन का क्वेश्चन था और इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 148 का जो आंसर आया है इट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पर। 149 आप लोग देखो जरा, 149 फिर से एक फंक्शन का था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इनवर्स फंक्शन भी लगा दिए इन लोगों ने और इसका जो आंसर आया है दोस्तों इट इज 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 150 देखो दोस्तों, 150 के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हो। फिर से वही वाली हालत है, इसको जब आप चैलेंज करोगे, लेकिन बहुत लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर 1, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए, बट इन लोगों ने वो चीज़ दे दी है क्योंकि -3/4 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था।
बट इन लोगों ने दिया है। अब देखो ये लोग आंसर की क्या निकालते हैं, लेकिन आप लोग इसको चैलेंज करना। मैं अपने आज के वीडियोस में जो निकालूंगा उसमें डिस्कस भी करूंगा कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप लोग इसको चैलेंज करना, इसलिए अभी मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि टोटल 3 क्वेश्चन जो हैं उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हो। तो आप लोग इनको चैलेंज भी करना, बाकी आप लोग ये आंसर कीज मिला लो ताकि आप लोग को अच्छा भी लगे और आप लोग देख सको कितने मार्क्स आप लोग पा रहे हैं। मेरे हिसाब से इस पेपर में 200 एवव एक सेफ स्कोर होगा, तो आप लोग देखते रहना। बाकी हम लोग वो वीडियोस भी निकालेंगे जिनमें पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन के वीडियोज निकालेंगे और वो क्वेश्चंस के अलग से वीडियोज निकालेंगे जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए था। तो टोटल 3 क्वेश्चन जिनको आपको चैलेंज करना है उनके हम लोग अलग से वीडियोज़ भी निकालेंगे। तो चलिए आप लोग के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।